तो भाई मजबूती रखनी पड़ेगी। कब जरूरत पड़ जाए अपनी हलवी कट्टा वक्त की सवाल, कब युद्ध की घोषणा हो जाए, हम तो अपने टैक्स में कहेंगे। उत्तर प्रदेश 5-6 राज्यों में इलेक्शन है, इलाज तो उनका होगा, दवाई गांव वालों को मिलेगी, वो दे रहे हैं, टैबलेट दे रहे हैं। हमको भी कहते हैं जी किसको वोट दें, मगर 13 महीने आंदोलन चलाने के बाद में बताना पड़ेगा। आधे रेट में फसल बेच के किसको वोट देनी बताना पड़ेगा, क्योंकि घासीराम जी का एक बड़ा नाम रहा है देश में, बड़े किसान आंदोलनों का नाम रहा, बड़े कैडे थे लड़ाई में, बिल्कुल हटते नहीं थे। और जो दिल्ली की लड़ाई जो जीत के आप लोग गए, इसका पूरे देश भर में एक मैसेज गया, और हरियाणा ने जितनी सपोर्ट की वो श्रेय हरियाणा को जाता है, क्योंकि हरियाणा आंदोलन के पीछे खड़ा रहा। यहाँ की कभी खाप पंचायत ने ये नहीं कहा कि हम जो 40 जत्थेबंदी है, जो 40 कमेटी के लोग हैं, हम उसमें शामिल होंगे, कभी नहीं कहा उन्होंने कहा कि हम खड़े हुए हैं आपकी सपोर्ट में। और इससे बहुत बड़ी ताकत मिली खाप पंचायतों से, उसमें हर बिरादरी के लोग और सरकारों ने जब ये लगा कि 13 महीने में भी किसान वापसी नहीं जाएगा, और आपने देखा भी होगा जब उनने कानून वापसी लिए तो लोगों को ये होना चाहिए था कि कानून वापसी हो गए 2 दिन में पूरे बॉर्डर खाली हो जाए। कानून वापसी के 27 दिन लगे बॉर्डर खाली होने में। 16 तारीख को आखिरी लोग वहां से गए, 16 दिसंबर को। नवंबर में उन्हें वापसी ले लिए, लेकिन 16 दिसंबर को आखिरी ट्रैक्टर 16 दिसंबर को गया। वो गाजीपुर बॉर्डर से जब हमने कहा कि जब सब लोग अपने घर चले जाएंगे, आखिरी में गाजीपुर बॉर्डर से 16 तारीख में लोग गए, जो आखिरी आदमी था गाड़ी वो 16 तारीख में गई। और आज भी सरकार सीधा आमना सामना है, कोई समझौता नहीं। समझौते के आधार पे एक फैसला हुआ, क्योंकि जो 3 काले कानून थे वो आने वाली बीमारी थी, उस बीमारी का पता चल गया, वो रोकथाम होगी, वह देखी नहीं थी किसी ने। लेकिन जो आज के हालात हैं वो देखे हुए हैं। फसलों के रेट क्या है, बिजली के रेट क्या है, जो बाजार से हम चीज लेते हैं उसके रेट क्या है, आज नौकरी का क्या सवाल है, आज हमारे पशुधन की क्या पोजीशन है, आज बाहर से जो समझौते हो रहे हैं उसमें किसान और गांव गरीब उसको नुकसान है। जो आप देखते हो ना कि यहाँ पे पानीपत में जो बिहार से लोग आ रहे हैं, अगर उनकी एक जो मजदूर जिसको आप कहते हो बिहार से जो फैक्ट्री में यहाँ पे काम करता है, आपके यहाँ पर लुधियाना, और यहाँ पर ट्रेन भर भर कर जाती है, जिसको आप मजदूर कहते हो, वो बिहार का किसान है और आपसे ज्यादा जमीन है उसके पास में, लेकिन पूरा बिहार बर्बाद कर दिया, उनकी जमीन छीनने का प्रोसेसिंग शुरू हो गया। बिहार के लोग कमजोर थे, उन्होंने किसानी छोड़ दिया, कोई विश्वास उन्हें किसानी पर नहीं ना, उन्हें अपने मजदूर बन गए। तो आपके सामने है बिहार का किसान मजदूर बनता हुआ आपने देखा, वो आपके सामने है। वो बिहार का किसान है, पानीपत का मजदूर है और देश का निर्माणदाता है। जब उनसे आप पूछोगे कि कितनी एकड़ जमीन है तो अपनी जमीन बताएगा एकड़ में, किलो में, लेकिन वहां पे मंडी 16 साल पहले बंद होगी। वहां पे जो धान आपके यहाँ पे और उत्तर प्रदेश में बिकता है वो 800 रुपया क्विंटल वहां से खरीद करते हैं, 700-800 रुपया क्विंटल। बाजरे की खरीद राजस्थान में 600, 700, 800 रुपया की होती है। सरकार कहती है कि एमएसपी थी है और रहेगी, और कितना बड़ा घोटाला एमएसपी पे। क्या हरियाणा के सब किसान की फसलें खरीद होती है? पहले उत्तर प्रदेश के भी किसान यहाँ आते थे उस पर बेच देते थे अपनी फसलों को, लेकिन आज व्यापारी बेचता है
सस्ते में फसलों की खरीद करता है और एमएसपी को भारत सरकार को महंगे में बेचता है। ये करीब 1 लाख करोड़ रुपए का घोटाला है सरकार। अगर सरकार ने कहा कि हम 2.5 लाख करोड़ रुपए की खरीद करेंगे तो 1 लाख करोड़ रुपया जो बड़े व्यापारी हैं उनकी जेब में जाता है, सस्ते में खरीदते हैं और महंगे में एमएसपी पे बेचते हैं। ये लड़ाई जारी रहेगी। बांटने का काम करा, पंजाब को बांटने का काम करा। कहते हैं कि आड़ती खरीद करता है जी। हरियाणा में, पंजाब में तो आड़तियों का आंदोलन था। हम बिचौलियों को हटा रहे, बिचौलिया हट के कैसे खरीद करोगे भाई? आज उत्तर प्रदेश का किसान अगर लेकर आता है तो उसको रात थोड़ा पता है कि किसके बेचे। पहले बेच देता था, 2 रुपया 8 उठा ले जाता था। लेकिन आंदोलन, आप संगठन आपको बहुत मजबूत करना पड़ेगा। चोर ने घर का रास्ता ढूंढ लिया किसान के खेत का, वो वापसी चला गया, लेकिन उसने गांव के पगडंडी तलाश कर ली, वो खेत तक आ गया। वो गया है तो आएगा जरूर चोरी करने, क्योंकि चोरी वही होती है जिस घर का रास्ता पता हो, चोरी उसी के घर में होती है। तो हमको संगठन मजबूत करना पड़ेगा, हमको कमेटियां मजबूत करनी पड़ेगी गांव-गांव की, हमको अपने झंडे भिल्ले ये मजबूत रखने पड़ेंगे, अपने ट्रैक्टर मजबूत रखने पड़ेंगे। बम्पर नीचे तक चाहिए, अपने बम्पर नीचे तक चाहिए, टैरू के बराबर में भी चाहिए, पत्रे बराबर में लोहे की। ये ट्रैक्टर ही पूरा पड़ेगा और नहीं कोई पाड़ता। ट्रैक्टर तो हाथ में दे दो, मजबूत सा ट्रैक्टर हो और सामने दीवार हो, तो दीवारें तो तोड़े, मकान ने तोड़े ट्रैक्टरों से। सहारनपुर में एक गांव था, वहां पे बढ़िया था एक, वहां पे सिलेंडर हाउस, तो तोड़ता हुआ देखिए अंदर टूट गया। तो ट्रैक्टर तो आगे से नहीं, ट्रॉली की पिछाड़ी से टूट गया पूरा का पूरा हुआ। तो भाई मजबूती रखनी पड़ेगी। कब जरूरत पड़ जाए अपनी हलवी टट्टो वक्त की सवाल, कब युद्ध की घोषणा हो जा, हम तो अपने ट्रैक्टर को टैंक कहेंगे, और जब तक ट्रैक्टर को टैंक कहते रहेंगे इन सरकारों की हिम्मत नहीं है। आज भी उस पर रिसर्च हो रही पूरी। अभी ट्रैक्टर कितने थे पता गिनो कितने थे? जिस दिन 26 तारीख वाला मामला हो गया जी, बहुत बड़ा पाप कर दिया, ये हो गया वो हो गया, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मगर भाई हमने बुलाए थे, हम लेंगे जिम्मेदारी। ये 4 लाख ट्रैक्टरों की भी जिम्मेदारी हमारी है और 25 लाख आदमी आया था उसकी भी जिम्मेदारी हमारी है। वो ट्रैक्टर वो था कि 10 साल पुराना ट्रैक्टर दिल्ली में नहीं चलेगा, एनसीआर में। ये पानीपत भी आपका एनसीआर में ही होगा। 10 साल पुराना ट्रैक्टर यहाँ पे भी बंद है, आपके जो पंपिंग सेट है वो भी बंद है, अगर घर जनरेटर कोई रखा तो वो भी बंद है। हमने बीजेपी के लोगों को कहा, एक बहुत भाषण दे रहा था, बहुत कानून की बात कर रहा था। हमने कहा भाई आपके यहाँ पे ट्रैक्टर का 1 साल पुराना, ये 10 साल से ज्यादा आप इलीगल चला रहे हो, आपकी गाड़ी भी होगी, जनरेटर भी आपसे खड़े होंगे, और अपनी लिस्ट बना कर दे दो। जो बीजेपी और संघ के लोग हैं, उस विचारधारा के लोग हैं, ये मेरे घर में 10 साल पुराना कोई वाहन नहीं है, कोई ट्रैक्टर नहीं है, कोई जनरेटर नहीं है। ये जो दुकान पर बैठे हैं ना, ये भी बर्बाद हो गए सारे। इनको भी अपनी विचारधारा और सोच को बदलना पड़ेगा। ये तो किसानों ने पकड़ लिया इनको, ये किसानों की जमीन में छीनने का काम कर रहे थे। अगला टारगेट इनका, जो रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, वो टारगेट इनका है। 4.5 करोड़ लोग हैं जो साप्ताहिक बाजार लगाते हैं।
अगला टारगेट फिर मॉल बनेंगे, ये छोटे छोटे दुकानदार सब खत्म हो जाएंगे। जो दुकानदार एक दुकान पर बैठे हुए आदमी 100 परिवारों को उधार सामान देता है, उसको पता है कि फसल आएगी ये दे देगा, नौकरी आएगी तो महीने में ये मेरा हिसाब कर देगा, ये सब खत्म हो गई। इस देश में लेबर कॉलोनी बनेगी जब पूरी दुनिया में कहा जाएगा कि लेबर कहां पे मिलती है। अभी फैक्ट्री में काम होता है तो कहते हैं कि लेबर कहां मिलेगी, बिहार की लेबर है। उस टाइम पर होगा कि लेबर का देश कौन सा है कि भारत देश है, वहां पे लेबर मिलती है। ये लेबर देश बनने जा रहा है। अभी कल एक ड्राफ्ट सरकार का आया है, कल परसों में शायद आया हो, उसने कहते कि कोई भी सरकारी नौकरियां अब नहीं मिलेगी, और जिसने भी जुलाई से पहले फॉर्म भर रखे हैं वो भी अवैध माने जाएंगे। अब कोई नौकरी नहीं है, काम में कहा दौड़ लगा रहे, उसमें वो घरवालों का भी इलाज कर दिया, सारा घी दूध पी के घर का भी इलाज कर दिया कि क्या जी पहलवान बनूंगा, सिपाही बनूंगा। अरे अपनी भाई पढ़ाई पूरी कर लो, ठीक, कहीं वैसी मिलेगी, अब सरकारी में तो गई सब। तो भाई अपने संगठन को मजबूत रखो, आने वाला आंदोलन युवा करेगा। देश का बेरोजगार जो नौजवान है, जो बेरोजगार हो गया पूर्ण रूप से, आने वाला देश में युवा क्रांति होगी, उसका नेतृत्व ये किसान करेगा। चिंता करने की जरूरत नहीं है, किसान आपको पूरा साथ देगा, क्योंकि हमारे घर में भी यूथ है, युवा है, उनको रोजगार चाहिए। ये किसान अगवानी करेगा, उनकी भी आएगा। पूरे देश भर में हम जाएंगे, बहुत बुरी स्थिति पूरे देश की है। जो जंगलों में लोग रहते हैं, जिनको आदिवासी कहते हैं, आज आदिवासियों को देखने जाते हैं कि गरीब आज यही मानता है कि गांव साया, बार बैठ जाओ, गांव साया है ये। तो अपने संगठन को मजबूत करो, ये इलेक्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश 5-6 राज्यों में इलेक्शन है, इलाज तो इनका हो गया, दवाई गांव वालों को मिल गई, वो दे रहे हैं, टैबलेट दे रहे। हमने कहा कि इनसे क्वेश्चन करो, वे क्वेश्चन करते हैं तो जवाब नहीं देते, गांव छोड़ देते हैं, तो रास्ता मिल गया। हमको भी कहते हैं कि किसको वोट दें, मगर 13 महीने आंदोलन चलाने के बाद में बताना पड़ेगा। आधे रेट में फसल बेच के किसको वोट देनी बताना पड़ेगा। बिजली का भाव क्या है बताना पड़ेगा, तो सब समझ रहे, क्योंकि हमारी भाषा गांव के लोग समझते हैं, वो किसान मजदूर वो समझता है भाषा, और उसका रिजल्ट आपको बिल्कुल ठीक मिलेगा। आप संगठन बनाओ, संगठन पे काम करो, गांवों में कमेटियां बनाओ, और ये प्रोग्राम गांव-गांव चलते रहेंगे। आपका सभी का